सुगंधित कर देने वाली इस पावन पुनीत धरा को मेरा नमन। आदरणीय निर्णायक मंडल, सम्मानीय शिक्षकगण, मेरे देश का भावी भविष्य और इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी श्रोतागणों का मैं मीनाक्षी अवस्थी हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करती हूँ। आज का विषय है महिला सशक्तिकरण, अर्थात महिलाओं को कैसे मजबूत बनाया जाए, कैसे उनकी कमजोरियों को दूर किया जाए और कैसे उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उन्हें मजबूत बनाने के लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप अपने हाथों में तलवार उठा लें, सिर्फ एक कलम की ताकत ही काफी है। आज 21वीं सदी में भी हमें लोगों को महिला सशक्तिकरण के प्रति जागरूक करने के लिए ऐसे कार्यक्रम करने की आवश्यकता पड़ रही है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि आज भी महिलाएं सशक्त नहीं हैं, उन्हें कहीं ना कहीं सशक्तिकरण की आवश्यकता है। भारतीय सरकार महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत ऊंचे स्तर पर और भरसक प्रयास कर रही है। ऐसी ही एक मुहिम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा और बहुत से लोगों ने तो इसमें प्रतिभाग भी किया होगा। बेटी पढ़ाओ से तो मैं पूरी तरह सहमत हूँ, पर बेटी बचाओ मुझे नहीं समझ आता, क्योंकि आज तक जितना भी मैंने सीखा है अपने शिक्षकों से, अपनी किताबों से, धार्मिक ग्रंथों से, रामायण से, महाभारत से, मुझे बस यही समझ आया है कि बचाने की जरूरत तो केवल उन्हें ही होती है ना जो कमजोर होते हैं। और महिलाओं को मैं पुरुषों से किसी भी क्षेत्र में, किसी भी दृष्टिकोण से कमजोर नहीं समझती। लोग कहते हैं ना कि हमारी बेटी गाय है, गर्व से कहिए हमारी बेटी गाय है, लेकिन जब तक गौ माता बनाकर सम्मान करोगे तब तक बालकों की तरह पालन पोषण करेगी, और परेशान अगर करोगे तो सींग तो मारेगी ना। और पुरुष प्रधान इस समाज में महिलाओं को बराबर की हिस्सेदारी कुछ ऐसे दी जाती है कि झगड़ा भले ही तुम मर्दों का हो, लेकिन भाई साहब गालियां हमेशा मां बहनों को ही दी जाती हैं। इसी समाज में परिवर्तन की आवश्यकता है। जिस आधुनिक, आदर्श, सभ्य, सुरक्षित समाज की आप कल्पना करते हैं, उसकी शुरुआत स्वयं आपको करनी होगी, क्योंकि मैं नहीं तो कौन। इसके लिए सबसे पहला कदम हर एक घर में बेटी के इतने से लेकर इतना बड़ा होने तक जो ट्रेनिंग कैंपस चलाए जाते हैं ना, उसे बंद करना होगा। और ट्रेनिंग कैंपस से मेरा मतलब ये कि इतने से लेकर इतना बड़ा होने तक क्या खाओगी, क्या पहनोगी, कहाँ जाओगी, किससे बात करोगी, कैसे हंसोगी, कैसे बैठोगी, कैसे लेटोगी, कहाँ जाओगी, कौन से स्कूल में पढ़ोगी, किस टीचर से पढ़ोगी, किसके साथ जाओगी, किस रास्ते से जाओगी, और अंत तक आते 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 किससे शादी करोगी। मैं पूछती हूँ क्यों? मैं भी एक लड़की हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ, मेरी भी अपनी जिंदगी है, मेरे भी अपने सपने हैं, और मैं भी अपनी जिंदगी को अपनी तरह जीना चाहती हूँ। मैं किसी का रिमोट कंट्रोल रोबोट नहीं हूँ कि रिमोट एक के हाथ से लिया और दूसरे के हाथ में दे दिया। ऐसे में सशक्तिकरण की आवश्यकता है। और सबसे पहले तो आप सभी पुरुषों से मेरा निवेदन है कि अपने जिस हाथ को आप महिलाओं के आगे उन्हें रोकने के लिए बढ़ाते हैं, एक बार उन्हें आगे बढ़ाने के लिए बढ़ाकर देखिए, तब होगा सशक्तिकरण। और जब साड़ी के कॉर्ड से लेकर एरोप्लेन लेने तक कुछ भी खरीदने के लिए आपको किसी से परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। अजी सुनते हो, ये वाली ले लूं क्या? तब होगा सशक्तिकरण। जब श्रद्धा के 35 टुकड़े करने वाले उस हाथ को 35 जगह से फ्रैक्चर कर देगी श्रद्धा, तब होगा सशक्तिकरण। जब किसी महिला को रात में घर से बाहर जाने के लिए पूरे घर की परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, तब होगा सशक्तिकरण। रामचरितमानस कहती है कि कर विचार देखो आपका समय पूरा हो चुका है।